सुख हमें है कितना, न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने, ये दिल जाने जो हम पाए। ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते, है गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। आज की साकार मुरली से लेते हैं पॉइंट्स। हाँ जी। हाँ, आज स्मृति रखी कि अब घर वापस जाना है। तो स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। और धारणा के लिए पॉइंट्स लिए, देही अभिमानी बनना है,
वर्षा लेने के लिए पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी को भी दुख नहीं देना और बाप समान प्यार का सागर बनना है, बहुत मीठा बनना है। और योग के लिए पॉइंट लिया कि योग अग्नि से अपने विकर्म विनाश करने हैं, वाणी से परे जाना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, सबको वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी समझानी है और प्रश्नावली बनाकर उनसे पूछना है कि तुम अभी स्वर्ग में हो या नरक में हो। ऐसे ही बाबा ने और भी कहा है कि ऐसे प्रश्न उनसे पूछ सकते हो। और चेकिंग के लिए पॉइंट्स लिया कि मैं कितना कितना पुरुषार्थ करके बाप समान प्यार का सागर बनी हूँ, उसको उसमें मुझे और अपनी पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आज का सुमान रहा, मैं परमात्म दुलार से पलने वाली स्नेही आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद कर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, स्वर्ग को याद करते रहना है। धारणा, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा प्यारा बनना है। सेवा, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। चिंतन, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बुद्धि में फिराते रहना, हार जीत का याद करते रहना है। स्मृति रखी, सदा खुशी में रहना है। हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। चेकिंग रखी, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाली कहाँ तक बनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज आज स्वमान में लिया कि मैं दिलाराम बाप के दुलार की पात्र आत्मा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? ओम शांति। आ रही है। हाँ जी, आ रही आ रही। योगाभ्यास में लिखा कि मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति, उसी में स्वयं को टिकाने का अभ्यास किया। धारणा, सदा बहुत खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा पिता भी है तो टीचर भी है, उस जैसा मीठा कोई नहीं। सेवा में लिखा कि योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अपने को आत्मा समझ मुझे याद, बाप को याद करना है तो हमारे योग अग्नि से हमारे जो है पाप कट जाएंगे। फिर श्रेष्ठ स्मृति, परमात्म दुलार कल्प के संगम में इस समय पर ही कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। चेकिंग में लिया कि मेरी सूरत से क्या बाप की सूरत दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। ओम शांति। शांति। सम्मान लिया, मैं स्वराज्य अधिकारी भाग्यवान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास में सुदर्शन चक्र फिराया, 5 स्वरूपों का अभ्यास। धारणा में लिया कि हमें बाप समान बनना है, हम अननोन वॉरियर्स हैं। और सेवा में लिया कि योग बल से पवित्र बनकर दूसरों की सेवा करनी है, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना है। चिंतन में लिया कि ये सुख दुख का खेल है, तीनों लोकों में हम ही जाते हैं। स्मृति में लिया कि यह ड्रामा जो मिसल चलता है, ये वंडरफुल ड्रामा है, एक का रोल दूसरे से मिल नहीं सकता। चेकिंग के लिए रखा पॉइंट कि बाप की निंदा का कराने वाला कोई काम नहीं करना। ओम शांति। आज मेरी प्रमाण था, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग के लिए एक बाबा, मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। फिर सेवा जो थी वो थी कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है और बाप समान प्यार का सागर बनना है। फिर धारणा जो थी, धारणा धारणा तो यही थी कि बाप समान मीठा बनना है। स्मृति थी कि मैं बाप समान, बाप ने मुझे चुना है तो मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। और चिंतन था कि अशांति से शांति, शांति और अशांति का जो खेल बताया बाबा ने, वो क्या है, कैसे होता है। शांति। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान मैंने लिया है, मैं परमात्म दुलारा हूँ, भविष्य राज दुलारा हूँ और स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, खुद को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। धारणा, स्वर्ग में तब आएंगे जब बाबा को याद करेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। सेवा, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने की सेवा करनी है। चिंतन की पॉइंट, सुख दुख का खेल है, मैक्सिमम टाइम सुख है, मिनिमम टाइम दुख है। और ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे, जहाँ आत्माएं निवास करती है। प्रीति, बेहद बाप के बच्चे बन अब साइलेंस वर्ल्ड में वापस जाना है, निर्वाण धाम जाना है। और चेकिंग पॉइंट, स्वदर्शन चक्र कितनी बार फिर आया। ओम शांति। ओम शांति। आज मेरा सम्मान था, मैं आत्मा परमात्मा दुलार हूँ। और योग अभ्यास के लिए बाबा ने जो बताया था कि आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा समझ के बाप को याद किया। और धारणा के लिए था, बाबा ने बताया था, निंदक बाबा का बदनाम नहीं करना, ऐसा कोई काम ना हो और दुख नहीं देना। तो ये दोनों चीज पे अटेंशन रखा। और सेवा के लिए बाबा ने जो बोला था कि सीरत से बाप का सूरत दिखाई दे, तो ये सेवा करने की आज मैंने अपना पुरुषार्थ किया। और 5वां पॉइंट जो था, स्मृति में रखने का, स्मृति रखना था, बहुत खुशी में रहना है। ऐसा मीठा बाप मिला है जो कहीं भी नहीं, कभी कल्प में भी नहीं मिलेगा, ऐसा किसी को मिलता भी नहीं है। तो बाबा ने ये जो पॉइंट बोला था, इसको मैंने स्मृति में रखा। और छठा में जो था, चिंतन के लिए मैं रखा कि वंडरफुल बाबा, वंडरफुल खेल ड्रामा है, तो वंडरफुल ड्रामा है, उसी को चिंतन कितना एक्यूरेट है, कैसे क्या है ना, वो रिपीट होता है। और 7वां जो चेकिंग था, तो चेकिंग के लिए ये 6 पॉइंट के ऊपर मैं रात को फिर चेकिंग करके बाबा को चार्ट देके फिर सोना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। स्मृति में रखा कि हार और जीत की ये हिस्ट्री है, और मान लिया कि मैं राज दुलारा हूँ बाबा का और आत्माभिमानी स्थिति में हूँ। आज तो बाबा ने समानों की माला पहनाई है, पूरी शिव शक्ति, अननोन वॉरियर्स, स्वदर्शन चक्रधारी और परमात्मा स्नेही, इतने सुंदर सुंदर आज की मुरली से समान है। और ज्ञान के लिए लिया कि ड्रामा बहुत वंडरफुल है, और चिंतन किया कि जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है, और ये तुम बच्चे ही जानते हो। और योग के लिए कि आत्मा अपना परिचय देती है, और हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो, और प्राप्ति की सुख शांति का राज्य भाग्य। और चेकिंग करी कि आत्मा और आत्मा के बाप को भूले तो नहीं। और धारणा के लिए कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करने हैं। और सेवा के लिए कि योग बल से सारे विश्व को पवित्र बनाना है, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज का सम्मान रखा, मैं परमात्मा दुलारा से राय दुलारा हूँ। याद के लिए 5 लिया, आत्मा में स्थित है और बाप समान प्यार का सागर बनना है, और बाप के मित्रों प्रधान से सतत प्रधान बना रही है, तो योग बल जमा करना है। और धारणा में बहुत बहुत मीठा और प्यारा व्यवहार करना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना कि बाप की निंदा हो। और सेवा में आंखों से फूल बनाने की सेवा करनी है। और स्मृति रखी हम हैं जो सतो प्रधान थे
और सुखधाम में थे, अब घर जाना है। चिंतन पूर्ण रहे। ये ब्रह्मा का जो वंडरफुल सीन है उसको चिंतन करें। शांति। किसी का कोई पॉइंट शेयर करना है? स्वागत है। नहीं तो उसके बाद फिर हम आज के महावाक्य देंगे। ये कोई है शेयर करना चाहता है? चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। आज हम सेकंड पार्ट है 19 दिसंबर 1978 के महावाक्य हैं। कल हमने रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है, इसमें विशेष तौर पे 3 रियलिटी की रॉयल्टी हमने डिस्कस की थी। अपने स्वरूप की रियलिटी, स्मृति में रियलिटी रखनी है, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। जब ये स्मृति में रहती है तो उससे हमारे कोई भी कर्म या बोल में जो है गर्भ व्यर्थ नहीं होते हैं, सदा उसमें जो है कर्म और बोल में रॉयल्टी दिखाई देती है। तीसरे, संबंध संपर्क में रियलिटी होने के कारण रॉयल्टी देखी। जिस प्रकार हम संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे व्यवहार में रहते हैं, हमारा जो रॉयल्टी होगी वो पारस का कार्य करती है। और जो ऐसी रॉयल्टी वाले जो बच्चे होते हैं, बाबा के जो बच्चे हैं, उनके द्वारा कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें बाप का नाम बदनाम हो, अर्थात वो देने वाले दाता होते हैं। जो ऐसे रॉयल्टी वाले बच्चे होते हैं उनमें मायावी आकर्षण नहीं होता है। वो संकल्प ऐसे जो है किसी भी मायावी जो आकर्षण से जो प्रभावित नहीं होते, उनके आगे झुकते नहीं है। इस प्रकार मुख्य तौर पर हमने जो है कल इस बात को बहुत अच्छे गहराई से सभी ने शेयर किया था। धन्यवाद सबका। आज सेकंड पार्ट है, पंजाब का टर्न है। तो बाबा ने कहा है कि जैसा नाम है वैसा काम है। पंजाब को जो है शेर पंजाब कहते हैं, जैसे क्योंकि शेर की विशेषता, पंजाब को शेर के नाम से जो है संबोधित करते हैं। तो शेर की जो विशेषता होती है, भले वो अकेला रहता है लेकिन वो फिर भी जो है अपने आप को जब बादशाह समझता है, अर्थात वो निर्भय होता है, निडर होता है। तो ऐसे पंजाब के भाई बहनों के लिए कहा है कि निर्भय हो ना, किसी प्रकार के माया के रूप से जो है डरने वाली तो नहीं हो। पंजाब की धरनी का जो विशेष महत्व बताया, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ा, चक्रधारी दीदी भी शायद पंजाब से ही निकले थे। तो उन्होंने हाँ बताया जी, कि बिल्कुल शेरे पंजाब नाम था उनका। शेर पंजाब उनको कहते थे। हाँ तो जी। पंजाब आदि में जो है, पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का जो है दृश्य बहुत अच्छा दिखाया। और हर एक प्रकार की वहाँ हलचल से भी आई है, उसमें भी जो है बच्चे जो है अचल रहे। पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है, क्योंकि वहां पर जो है अधिकतर जो है मैक्सिमम जो लोग जो है गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले थे। तो ऐसे धर्म में विशेष जो है उस धर्म में जो है इस तरह इस धर्म की आदि सनातन धर्म की जो स्थापना करना एक चैलेंज था। लेकिन बच्चे जो है उन्होंने इस सनातन धर्म की स्थापना भी की और विजयी बने। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर के हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी उन्होंने विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। इसलिए पंजाब की धरनी का जो चरित्र है विशेष रूप में गाया जाता है। मुगल साम्राज्य के टाइम पे भी ये पंजाब के जो है वीरों ने ही जो है सबसे ज्यादा जो है अपना बलिदान दिया है। तो इसलिए बाबा ने जो विशेष तौर पर जो है हमारे इतिहास में भी जो है पंजाब की धरनी का विशेष महत्व है। दूसरी विशेषता पंजाब की ये है कि पंजाब में नदियों का गायन होता है। पंजाब अर्थात
5 नदियों से मिलकर पंजाब बना। आप मीन्स नदियां, तो 5 नदियों से जो है पंजाब बना है। बाबा ने कहा तुम पंजाब से ज्ञान गंगाएं ज्यादा निकली हो। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली, और तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। तीसरी विशेषता बताई, पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही पंजाब की जो भूमि है जो शक्तिशाली है, उर्वरा शक्ति उसमें बहुत ज्यादा है फसल के हिसाब से। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार बहुत अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। अब मैंने कहा महिमा सुन के तो खुश हो गए हो ना, ऐसे सदा खुश रहो, क्योंकि बाप भी जो है पंजाब का विस्तार देख के बहुत खुश होते हैं, बाप दादा भी। और अब क्या करना है, बाबा ने होमवर्क बताया कि पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली 4 आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सकें। ऐसी विशेष सेवा अभी और करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का पाठ है। अब ऐसी आत्माओं को संबंध संपर्क में लाओ जो बड़े आवाज से ललकार करें। छोटे आवाज से करते हैं तो छोटा आवाज वहां के गुरुद्वारों के पीछे छिप जाता है, क्योंकि सिख कम्युनिटी वहां पर ज्यादा होती है, इसलिए वो तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरुद्वारा उसको मानते हैं। गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं सभी मैक्सिम लोग, इसलिए बाबा ने इस चीज का वहां पर जिक्र किया है। पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है। ये बाबा की दूरदृष्टि है। कितनी भी विशेष आत्माएं क्यों ना हो, नामी ग्रामी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के आगे सब तुच्छ हैं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती, तो क्या होगा? जैसे बच्चा बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार से अगर वंचित रह जाए तो उसे क्या कहेंगे? इसलिए बाबा के बच्चे बने हैं अविनाशी बाप के, तो अपना वर्षा तो हमें लेना ही लेना है, इतना पुरुषार्थ करना है। इतनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन हमारे श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। जो प्राप्तियां हमें हुई हैं उन नामी ग्रामी आत्माओं को भी उसका लेश मात्र भी, अंश मात्र भी जो है उनको नहीं मिला है। सब उनके पास जो प्राप्तियां हैं विनाशी हैं। अगर उससे कंपेयर करें उसकी भेंट में तो हम श्रेष्ठ हुए। आजकल की दुनिया के प्रेसिडेंट भी यदि आपको कहें कि ब्रह्मा कुमार के बराबर प्रेसिडेंट बन जाओ तो बन जाओगे? हम बाबा के बच्चे तो एक बार तो कह ही देंगे कि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये आज की जो पुरानी दुनिया जो है ये भी बहुत अल्पकाल की है, और हमें तो 21 जन्मों का सदा काल का मर्तबा मिलना है। तो हमारी संकल्प मात्र भी बुद्धि नहीं झुक सकती। कहने का भाव, आज के शान शौकत में कितने भी हमें प्रलोभन दिए जाएं बच्चों को, तो उनके आगे हमें तो ये बाबा ही प्यारा लगता है। बाबा से जो वर्षा मिल रहा है, बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं, यही अच्छी लगती है। इसमें सुख शांति सुकून आनंद मिलता है। क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हो तो ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, यहाँ तो वो भी नहीं है। एक तो बेताज, दूसरा बिना शक्ति के। तो ऐसी जो जो अल्पकाल की जो हमें सुविधा अगर मिलती है, ऐसी चीजें मिलती हैं, तो हमारी तो आंख उसमें जरा सी भी नहीं डूबेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि तो सदा श्रेष्ठता और महानता में रहती है। क्योंकि सदा स्मृति में स्वरूप रहने से सब प्राप्ति का हम बच्चे जो है अनुभव करते हैं। हम थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं। बाबा अब भक्तों के साथ जो है हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। थोड़े में राजी करने वाले तो भक्त होते हैं, हम तो भक्त नहीं हैं। अब एक लेवल ऊपर आ गए हैं। भक्त थे, अब नहीं है, अब हम अधिकारी बन गए। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता है,
आज तो घर में रहने वाले भी हर आदमी अपने राइट्स को मांगते हैं, ये मेरा अधिकार है। घर में एक सर्वेंट भी होता है, वो भी कहता है मेरे राइट्स ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, नहीं मेरा अधिकार मुझे दो। तो इसी तरह बाबा भी कह रहे हैं, बाप तो सबको अधिकार देने वाले हैं, इसलिए अपने अपने अधिकार बाप से प्राप्त कर लो। बाबा कह रहे हैं कि भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। भक्त से पहले ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता। जब ब्राह्मण बनते हैं तो भक्तपन का अंश मात्र लेश मात्र भी न हो। इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। अर्थात बाबा जो है हमें मांगने से छुटकारा दिलाते हैं, अधिकारी से अधिकारी बनाते हैं, क्योंकि ये भक्त और भगवान के मिलन की बात है। बच्चे और बाप का मिलन है, दोनों में बहुत फर्क है। जब माया के वशीभूत हो जाते हैं तो किस रूप से मिलते हैं, ये बाबा भक्तों की बात बताते हैं। भक्त मीन्स माया, माया प्रलोभन देती है, भिखारी बना देती है। फिर कहते हैं कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता सुझाओ, माया को हमारे पास न भेजो। ये कमजोरी है। बाबा बच्चों को महावीर बनाते हैं। महावीर दुश्मन का आह्वान करता है, कहता है माया आओ, हम विजयी बन के दिखाएंगे। क्योंकि स्मृति में है कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, अनेकों बार विजयी बने, अब भी हम विजयी बने। जो महावीर होते हैं पेपर को देख के किसी भी प्रकार के जो है परिस्थिति और जो पेपर आते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जो भी है, उनको देख के घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। क्योंकि बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है, और त्रिकालदर्शी होने के कारण हम बच्चे जानते हैं कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। उसके बाद बाबा राजस्थान और इंदौर जोन पार्टी से बात कर रहे हैं। राजस्थान की बहुत अच्छी महिमा बाबा ने बताई। राजस्थान को वरदान बहुत मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला है। पहला पहला तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ, क्योंकि कराची से जब बच्चे आए तो सबसे पहले राजस्थान में ही आए। तो पहली धरनी, पहला जो गिफ्ट है राजस्थान को मिला। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। वरदान फल तो जरूर देगा, लेकिन किस समय देगा वह समय अब देख रहे हैं। आने वाले समय अब देखो, राजस्थान के अंदर ही बाबा का कितना चर्चा होता है। राजस्थान वर्ल्ड मशहूर हो गया है। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाना है जैसे चुंबक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, ऐसे रूहानी वातावरण रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करे। यह है मेले की सफलता। इसलिए विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना है। साधन बहुत आकर्षण वाले हो, साधन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, चारों तरफ आवाज फैल जाए। क्योंकि मेहनत अगर करेंगे तो मेहनत का फल जरूर निकलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान की संख्या जो कमाल की लिस्ट में आएगी। इसलिए सिर्फ परोपकारी बनो, परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा की विश्व धरनी जिस पर बाप की नजर पड़ी वो अवश्य फल देगी। राजस्थान की महिमा बाप जानते हैं, जबकि राजस्थान में रहने वाले जो हैं वो कम जानते हैं अपनी महिमा। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है, उसको बाबा फिर बाद में सुनाएंगे। मुख्य केंद्र राजस्थान में है तो आसपास जरूर आकर्षण के केंद्र बनेंगे, वो समय भी आएगा। साकार बाप की पहली पहली नजर भी राजस्थान पर गई, कोई तो विशेषता होगी ना जब आपकी नजर भी जो है स्वयं परमात्मा की नजर राजस्थान पर हुई। कहाँ कराची, कहाँ राजस्थान, वो भी माउंट आबू, तो कोई ना कोई तो विशेषता है ना। समय जब पहुंच जाता है तो पर्दा खुल जाता है, दृश्य सामने आ जाता है। तो उस समय का इंतजार हो रहा है। वैसे तो राजस्थान जो है
मुख्यालय हमारा जो है माउंट आबू का जो मुख्यालय जो है होने के कारण जो है सब पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। आगे टीचर्स प्रति बाबा बात मुलाकात कर रहे हैं कि टीचर्स का विशेष कर्तव्य है बाप की याद और सेवा। टीचर्स ने बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई, मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत के फल भी दिन प्रतिदिन फलीभूत जरूर होंगे। मध्य प्रदेश को वरदान है फलता फूलता रहेगा, क्योंकि एक मत एक रस अवस्था में रहते हुए भी एक ही कार्य में लगने वाली आत्मा है। स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरणी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला। साइंस की टेक्नोलॉजी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले से तीव्र गति है, जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। ऐसे हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसे निमित्त आत्माएं होती हैं, वायुमंडल भी वैसा ही बनता है। स्वयं सहयोगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती हैं। अगर स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माएं भी वही वाइब्रेशन करना, वो भी उलझन में ही रहेंगी। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहना है और इसी स्थिति में रहना है। बाबा ने आगे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन किया, किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? आंसर में बाबा ने बताया कि अंतर्मुखी बनो, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा का स्लोगन है अंतर्मुखी सदा सुखी। इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी है। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे भी स्वयं सुखदाता है, मास्टर सुखदाता है। सब आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले हैं। जो भी आवे, जिस भावना से भी आवे, वह भावना आपसे संपन्न होकर जाए। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चों भी बाप समान तृप्त में, क्योंकि बाप ने हमें सारे खजाने भरपूर खजानों से भर दिया है। इसलिए हमारे पास भी कोई भी आए वो खाली हाथ न जाए। जिस भावना से भी आए अपनी शुद्ध मनोकामना उसकी पूरी हो जाए। ऐसी हम बच्चों को तृप्त आत्मा बनना है। प्रश्न दूसरा, स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वाली आत्मा की निशानी क्या होगी? इसका आंसर बताया है, स्थायी नशे में वही रह सकते हैं जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा का स्थान है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी दूसरा बाबा के तख्त दिल तख्त के अलावा कोई भी तख्त मिलेगा वो विनाशी होगा। और बाबा का जो है जो तख्त हमें मिला है वो अविनाशी है। 21 जन्म तो हम बाप दादा की गोद में ही पलते हैं। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो सदा दिल तक नशीन हो। तो जो ऐसे दिल तक नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि में ये देव और देह की जो दुनिया है आती ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। अच्छा, ओम शांति। मुरली पूरी हुई है। बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न प्रीति बहन और सुमन बहन से, पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है?
ओम शांति। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, दोनों आपकी ही आवाज आ रही है भाई जी। दोनों ही नहीं है शायद। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे। हम्म, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। हाँ जी। पंजाब की धरनी से सेवा के प्रति बाबा ने क्या कहा? रितु बहन और सुरेश बहन। हाँ जी, 1 मिनट। हम्म, हाँ, आज बाबा ने कहा है कि पंजाब की भूमि में सेवा की विस्तार की भी भूमि महत्वपूर्ण है। बहुत सेवा हुई है वहाँ। परीक्षाएं भी बहुत हुई है, लेकिन सेवा बहुत हुई है। तो जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जैसे पंजाब अभी बताया कि नदियां हैं, जहाँ मैंने पंजाब मतलब 5 नदियां हैं, तो ऐसे सेवा केंद्रों का विस्तार में बहुत अच्छा है। तो जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। तो जगह जगह जो हमारे सेवा केंद्र हैं, तीर्थ स्थान ही तो है ना। तो महिमा सुन करके खुश हो गए हैं। सदा ही ऐसे खुश रहो बाबा कहते हैं। तो पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि पंजाब के धरनी ये अगला क्वेश्चन है ना, दाम वाला, ये इसमें ही है, ये इसमें ही मैं तो है। तीन पहला महत्व तो बताया था कि वहां पर जो हम्म है आदि में जो है हम्म विशेष शक्ति द्वारा हुआ। हलचल में भी जो है पंजाब की धरनी में हम्म सनातन धर्म की स्थापना की ये है। तीसरी विशेषता थी। पहली विशेषता ये थी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदा ही खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाबा दादा भी खुश होते हैं। और पंजाब के धरनी से नाम से काम करना वाली सारी सार वाली आत्माएं निकालो बाबा कहते हैं। तो जिसका विस्तार में न जाए वो सार निकाले। तो जिसका नाम सुनते ही अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। और सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्मा को ही पाठ तो है। बहन ये अगला क्वेश्चन का आंसर ठीक दे है, रहे हो आप। ओके ठीक है। सुरेश बहन आप बताएं। सुरेश बहन है हमारे बीच में? नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा है ना। बाप दादा हर बच्चे को श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। क्या हम भी देखते हैं? जी हाँ, हम भी देखते हैं। हम भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हम इतने करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। बाबा ने जैसे बोला कि हमारे आगे तो दुनिया की चाहे कितने भी बड़ी बड़ी पद पर प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, वो भी हमारे आगे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि उन्होंने अपने अविनाशी बाप को नहीं पहचाना, वो उनकी रचना नहीं बने, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते। तो बाबा ने बोला कि जो जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा अपने बाप की प्रॉपर्टी से वंचित रहता है, तो उसको क्या कहते हैं कि जरूर ये मतलब लायक नहीं है, नालायक होगा तभी नहीं इसको वर्षा मिला। तो हम तो बाबा के लायक बच्चे हैं। बाबा ने बोला दुनिया की कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हैं ना, हमारे आगे बिल्कुल तुच्छ हैं, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा ने बोला कि हमने बाबा को पहचाना, बाबा के बच्चे बने, बाबा की श्रीमत चली, बाबा से खजाने लिए। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आजकल की दुनिया में अगर कोई बड़ी, जैसे बाबा ने बोला ना प्रेसिडेंट भी कहे कि कोई ब्रह्मा कुमार आके प्रेसिडेंट बन जाए, तो बाबा ने कहा कि तुम बनोगे नहीं, क्योंकि ये तो जो दुनिया के आजकल के जो पद प्रतिष्ठा माल मान मिल रहा है, ये तो अल्प काल के लिए है। और बाबा तो हमें सदा काल के लिए राजाओं का भी राजा बना रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि हम तो ऐसे किसी के आगे झुक भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा हमें इतने 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, राजाओं का राजा बना रहा है। बाबा कहते हैं आजकल के तो बादशाह या जो भी पद प्रतिष्ठा वाले उन वो तो बेताज हैं, बादशाह भी नहीं है, क्योंकि बादशाह में तो पावर होती है, उनके पास तो वो भी नहीं है। तो बाबा ने बोला कि हम ऐसी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, हम अपना सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। और बाबा ने फिर आगे बोला कि हम थोड़े में राजी नहीं होने वाले, हम तो अधिकारी बच्चे हैं ना। ओम शांति। शांति गुरविंदर बहन। रोमा बहन है? हाँ जी, ओम शांति। शुक्रिया ओम भाई जी, शांति। बहुत सुंदर। हम्म, जी बिल्कुल। बाबा ने तो हमें पक्का करा दिया कि स्वमान में रहना ही स्वयं को और सर्व को सम्मान देना है। तो इतने सारे स्वमानों की बाबा उनको माला पहनाता है, इतने सुंदर सुंदर रूप से वो उनको देखता है। तो बिल्कुल बाबा ने जैसे संडे को कहा, गीत भी वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा बोलो, मेरा बाबा। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस
जो है बहुत ही बूस्ट कर दिया बाबा ने। जैसे वो बिल्कुल बाबा ठीक कहते हैं कि तुम आरतियों में गाते थे ना, मैं मूर्ख खलकामी और मतलब कपटी नीच, ये सब आरतियों में आता था और हम गाते भी थे। और अभी अभी जब हम सुनते हैं तो हम हंसते हैं, फिर हमें लगता है अभी उनका ये वाला पार्ट चल रहा है और फिर उनको भी परिचय मिलना है। और जब वो बाबा को जान लेंगे तो वो भी अपने स्वमान में जो है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएंगे। जैसे बाबा बाबा के तो सारे ही जो बच्चे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बाबा तो आज कितना सुंदर वरदान दिया, मेरे राज दुलारे बच्चे हो तो और अब जैसे पहले तो फिर भी मतलब किसी को देख के ये होता था कि मतलब कोई बहुत जैसे जब पढ़ते थे तब भी, या मतलब कि मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस होती थी कि हाँ इससे आगे जाना है, सबसे आगे जाना है। लेकिन अब लगता है बस मैं और मेरा बाबा है ना। अभी कोई कुछ भी ऑफर करे, जैसे बाबा बोल रहा है कि कोई अपनी सीट भी दे दे, तुम्हें अपनी राजाई भी दे दे, तो बाबा कहते हैं तुम्हें पता ही है इन बात मतलब जो आजकल सत्ता में है, उनके पास ना तो ताज है और ना ही पावर है ना। रोज कभी यहाँ से तोड़ देते हैं तो वहां गठबंधन कर लेते हैं, वहां से तोड़ देते हैं तो वहां गठबंधन कर लेते हैं। तो बाबा तो कहता है कि तुम जैसे आज मुरली में भी था एक मत एक राज्य, बाबा ने तो हमें वो बता दिया आदि मध्य अंत। आज बाबा ने साकार में भी बोला ना, हमारी सुख दुख की हिस्ट्री, जीत हार की हिस्ट्री, कितनी बार स्वदर्शन चक्र फिर आया। तो तो जब वो सोचते हैं तो ये कुछ भी नजर नहीं आता, कहीं पर भी जो है ना मतलब जैसे कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही खत्म हो गया। इंफीरियोरिटी क्या, सुपीरियोरिटी भी, क्योंकि पता है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है बाबा का। तो वो नजर ही ऐसी मतलब सबसे बड़ी मंशा सेवा सिखा दी बाबा ने कि खुद को आत्मा देखो और सर्व को आत्मा देखो। इससे बड़ी मतलब जब तुम खुद अपनी स्थिति में स्थित हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन से ही ना मतलब सामने वाले का मन परिवर्तन हो जाएगा। और वो अपने उसको भले कुछ ज्ञान है नहीं है, पर वो अपनी उस कंप्लीटनेस की ओर बढ़ेगी और एक चाहे एक छोटा सा ही स्टेप फॉरवर्ड ले, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर। और बाकी तो आपने और बहन ने सुनाया ही जो लिखा है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, बहुत सुंदर चिंतन आपका। अगला प्रश्न अनीता बहन और नीतू बहन से, भक्त और अधिकारी के फर्क को विस्तार से समझेंगे। जी ओम शांति। बाबा ने यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि हम भक्त आत्माएं नहीं, हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं और अधिकारी भी सर्व अधिकार लेने वाले बच्चे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि जो भक्त है ना, वह बाबा ने क्लियर किया कि जब तक भक्त ना अधिकारी नहीं बन सकता, जब तक वो ब्राह्मण ना बने, और ब्राह्मण बने बिना स्वर्ग में भी नहीं आ सकते। तो बाबा ने कहा है पहले जो भक्त है ना, हम भी पहले भक्त थे ना, द्वापर से कलयुग के अंत तक भक्ति करते आ रहे थे, तो हमें भक्ति का फल मिला, हम ब्राह्मण बन गए। फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे कि जब ब्राह्मण सो देवता बन गए तो भक्तपन का ना बिल्कुल भी अंश भी नहीं होना चाहिए, संपूर्ण अधिकारी बनना है, मांगना नहीं है बाबा से, हमारा पूरा अधिकार है। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम तो महावीर बच्चे हो, और क्या कहते हैं, जो महावीर बच्चे होते हैं वो सदा विजयी होते हैं। वो पेपर कोई भी आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसको देख के घबराते नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है, तीनों कालों का हमें ज्ञान दे दिया है कि कल हम क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनने वाले हैं। तो बाबा ने ये भी बता दिया है कि ये जितने भी पेपर्स अगर माया के तुम्हारे पास आते हैं, कोई परिस्थिति आती है, उस पर तो तुमने अनेकों बार विजय प्राप्त की है, तुम कल्प कल्प के विजयी हो। तो हम कल्प कल्प की विजयी बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, ना कि भक्त बच्चे। ओम शांति।
ओम थैंक यू शांति। नीता थैंक यू, बहन। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली एक्सप्लेन की। भक्त और अधिकारी का फर्क। तो बाबा कहते हैं मांगने वाले जो होते हैं, थोड़े में राजी रहने वाले, वो भक्त है ना। और बाबा से कंप्लीट वर्षा ले, वर्षे के अधिकारी बनने वाले वो हैं बाबा के अधिकारी बच्चे। फिर भक्त इनडायरेक्ट लेते हैं ना, पाठ पूजा करते हैं तो इनडायरेक्ट उन्हें प्राप्ति होती है। अधूरा पाकर अधूरे ही रह जाते हैं। और ब्राह्मण डायरेक्ट भगवान से सब कुछ पा लेते हैं और संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट, दुख में भगवान को स्वार्थ से याद करते हैं, वो है भक्त। और सुख स्वरूप बन भगवान को याद करते हैं। अधिकारी बच्चे जो होते हैं वो स्व के अर्थ में टिककर सुख स्वरूप बन भगवान को याद करते हैं। दुख स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये है बच्चों का तरीका याद करने का, और वो है भक्तों का तरीका याद करने का स्वार्थ से। तो बच्चे स्व के अर्थ में टिकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, वन वे कम्युनिकेट भक्तों का जो है तरीका है, वन वे कम्युनिकेशन, परमात्मा को मनाने का ढंग। और टू वे कम्युनिकेशन अधिकारी बच्चे का मिलन करने का तरीका है, वंडरफुल, बाबा के साथ, बाबा को पहचान कर, संबंध जोड़कर। और फिर फिफ्थ पॉइंट है, बिना पहचान के याद करते हैं, पुकारते हैं, वो है भक्त, जिनको बाबा नास्तिक कहते हैं। फिर पूरे परिचय मिलने के बाद, पहचान मिलने के बाद संबंध जोड़कर अधिकारी बन के याद करते हैं और पिता की प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाते हैं, वो है बच्चे। कमजोर भक्त कमजोर होता है, भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है भगवान के आगे। और जो बच्चा होता है अधिकारी, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसलिए बाबा पर अपना अधिकार रखता है। फिर सेवंथ पॉइंट है, भक्त डाउटफुल होता है कि पता नहीं इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, निश्चय में कमी होती है उनके कहीं ना कहीं। अधिकारी बच्चे को सब पता होता है, भक्त को कुछ पता नहीं होता, पर वो यही सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन अधिकारी बच्चा सोचेगा कि पता है, कि हमें इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देती, ये भी पता है। और निश्चय बुद्धि होगा कि शिव बाबा का सब कुछ मेरा है ही। एट्थ पॉइंट है, भक्त महावीर हनुमान की पूजा करते हैं, भिखारी बन के मांगते हैं। और अधिकारी बच्चे स्वयं ही महावीर बन विधि से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। नाइन्थ और लास्ट पॉइंट लिखे मैंने, भक्त भगवान से मिलता है, एक्चुअली मिलन भी नहीं पता उसको कि एक्चुअली मिलना होता क्या है। प्राप्तियां भी अल्पकाल की होती हैं उन्हें, क्योंकि उनका मिलन भी आधा अधूरा है। और जो अधिकारी बच्चा है वो अपने पिता से मिलता है, ये होता है हाई लेवल का जो मिलन है बच्चे का अपने पिता परमात्मा से। तो प्यार भरे गहरे नजदीक संबंध से जब हम बाबा से मिलते हैं तो वो सुख और ही होता है। और प्राप्तियां भी असीम होती हैं, अविनाशी होती हैं, भक्त को विनाशी प्राप्ति होती है। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर चिंतन आपका। अगला प्रश्न लेते हैं अर्चना बहन और रूमी बहन से। राजस्थान की महिमा के में बाबा ने क्या कहा? शांति। राजस्थान तो बाबा का राजाओं का स्थान बाबा ने चुना तपस्या करने के लिए। और बाबा का जो लौकिक जीवन था वो पूरा राजाओं के साथ ही बीता था, तो इसीलिए राजस्थान, वैसे भी बाबा कई बार आए गए थे, तो राजस्थान जो स्थान है वो तपोभूमि भी है, चरित्र भूमि भी है, और आबू की तो महिमा कितनी श्रेष्ठ है। तो लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि गंगा किनारे पे रहने वाले लोगों को गंगा का इतना महत्व नहीं होता जितना बाहर से लोग आके स्नान करके जाते हैं, जैसे हरिद्वार में। तो यही है कि राजस्थान से ना इतने भाई बहन नहीं निकलते, इतने बच्चे नहीं निकलते हैं। तो वहां पर थोड़ी कहते हैं कि जैसे वो भूमि ऐसी है, जैसे रेगिस्तान वाली भूमि है, तो वहां पर इतना फैलाव नहीं हुआ। तो बाबा भी अपनी तरफ से क्या करते हैं, उनको
वरदान दे देते हैं। बाबा ने यहाँ पे बताया है कि राजस्थान को तो वरदान मिला हुआ है ना। और बाबा ने यहाँ पर मतलब बाबा ने कहा कि पहले पहले जो सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को ही मिला, तो पहला पहला तीर्थ स्थान भी राजस्थान है। बाबा ने कहा जो बाबा का वरदान है ना, दोनों ने, बाप दादा दोनों ने दिया है, तो ये वरदान फलीभूत जरूर होगा। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ धरनी पे जो फल होता है वो कुछ देर से लगता है। तो समय के अनुसार बाबा ने कहा कि जरूर वो समय दिखाएगा जब फल निकलेगा। और वहां कोई मेला हो रहा होगा, इसलिए बाबा ने कहा कि मेले में आप रूहानियत का जो वाइब्रेशन फैलाओ, ताकि चुंबक बन बन जैसे आप चुंबक बन जाओ और वो रूहानी चुंबक से खिंच के आकर्षित होके रूहें आए और मेला की सफलता हो। तो बाबा ने यही कहा कि हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना है। तो बाबा ने कहा कि सब में आवाज फैल जाए, मेहनत करना है तो फल जरूर निकलेगा। तो बाबा ने कहा कि राजस्थान की संख्या एक दिन आएगा जो कमाल की लिस्ट में आएगी। तो इसके लिए परोपकारी बनना है, और जब परोपकारी बनेंगे तो विश्व उपकारी बन जाएंगे। तो बाप दादा की विश्व धरनी जिस पर बाबा की नजर पड़ी वह फल अवश्य देगी। बाबा ने ये कहा कि बाबा, क्योंकि हेडक्वार्टर जो है, मुख्य केंद्र राजस्थान में है, तो आसपास भी जरूर आकर्षण के केंद्र बने। बाबा ने बताई है। और समय जब आता है, पर्दा खुल जाता है, दृश्य अपने आप आता है। तो ऐसा ही हुआ था 2007 में। जो प्रतिभा पाटिल थे वो वहां के गवर्नर थे, और वो बाबा मिलन पे गए थे, बाबा से दृष्टि ली थी, और उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो इस तरह से राजस्थान में सेवाएं अभी बहुत। शांति। थैंक शुक्रिया अर्चना बहन। रूमी बहन है हमारे बीच में? मेरा ख्याल नहीं है। रजनी बहन और विनीता बहन, मध्य प्रदेश के लिए बाबा ने वरदान में क्या कहा? ओम शांति। ओम शांति जी। मध्य प्रदेश के लिए बाबा ने कहा कि जैसे संगठन में जो आगे बढ़ सकता है उसकी विशेषताएं होती हैं, वो उन्होंने कहा कि एकदम वो है। क्यों क्यों वहां की धरनी फलदायक भी इसीलिए बनी क्योंकि वहां की जो आत्माएं जब इकट्ठी होती है ना, तो वो कोई भी जहाँ इकट्ठा संगठन होता है, अगर उन सबका एक ही मत होता है तो उसमें पावर आई जाती है। और फिर बाबा ने कहा एक रस, मत तो एक होता ही है, मगर रस माने क्या होता है? अवस्थाएं जो हैं, ऊपर किसी की कम ज्यादा नहीं है, सब एक से एक बढ़ के उसमें डूबी हुई, ऐसी अवस्थाएं उस संगठन की जितनी भी आत्माएं थी। और फिर जो ऐसा कार्य जो होता है ना, वो जो एक ने कहा और सबने मान लिया, तो एक कार्य को करने फिर उसके लिए क्या होता है कि सफलता अपने आप हो जाती है और खुशी खुशी होती है, खुद भी खुशी से। और जब खुशी से सब मिलकर एकजुट होकर एक अवस्था में जब काम करते हैं ना, तो वायुमंडल बड़ा पावरफुल बन जाता है। और वो वायुमंडल जो है बाहर की बाकी आत्माएं है ना, उनको भी आकर्षित कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि वो अट्रैक्ट होके आत्माएं आने लगती हैं। बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि जैसे साइंस में है ना आजकल वो हाइब्रिड की सब्जियां फल, ये देखा हमने। मैंने तो मतलब व्हाट्सएप पे ही देखती हूँ, तो कभी देखती हूँ तो पता चलता है कि कितने बड़ा बड़ा फल आ रहा है, उसमें डाला धरनी में और उग जाते हैं जल्दी। कहाँ फसलें हम देखते थे साल में एक या दो, बड़ी गेहूं भी है, तो बाकी जो है सीजनल होती हैं, मगर ये कभी भी उगा लेते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि तीव्र गति से, जैसे है ना जब ये वाला संगठन आता है ना, ऐसे जब संगठन काम करते हैं तो ये एक इतना हाई जंप लगा लेते हैं कि और उसके साथ
जुड़ जाते हैं। तो उसमें जो है कोई भी समस्या सामने, क्योंकि मिलकर जब काम किया जाता है तो कोई समस्या है भी है तो उसको वो पार कर लेते हैं। तो उनकी लगन इतनी अच्छी होती है बाप के साथ, और उनको यही होता है, एक बाप की लगन है, कोई कैसी भी स्थिति आ जाए उसको वो पार करके वाइब्रेशन फैलाती हैं और आत्माओं को भी उसके साथ करती हैं। तो फल देने वाली धरनी एमपी को बोला गया है कि बहुत अच्छे से फल दे रही है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरे से। राजस्थान की महिमा का क्वेश्चन था। अर्चना बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, सारे पॉइंट्स कवर किए उन्होंने। तो राजस्थान को तो बाबा ने जैसे एक वरदानी भूमि है, वो है ही हमारी बाबा की भूमि, जहाँ हम बाबा से भाग भाग के हम मिलन मनाने जाते हैं। तो वो एक उस भूमि को तो कहते हैं ना कि जैसे एक तीर्थ स्थान में जाने से पुण्य मिलता है, तो वो भूमि ने तो जैसे वहां जाने से हमारा जीवन ही बदल गया। तो उस भूमि को तो हम भूल ही नहीं सकते, उसकी तो हमारे पर असीम कृपा है उस भूमि की। तो राजस्थान के लिए बाबा ने यही कहा कि वहाँ सबसे पहले सेवा का केंद्र बना राजस्थान, हेडक्वार्टर है वहाँ पे, और वहाँ ऐसा रूहानी वातावरण बनाकर सब रूहों को आकर्षित करो, जो बाबा ने कहा, बाबा का परिचय दो। तो एक दिन बाबा ने मुख्य ये बात कही कि एक दिन ऐसा आएगा जो राजस्थान की संख्या कमाल की लिस्ट में आएगी, और इसके लिए परोपकारी बनना और विश्व का उपकारी बनना है। पूरे विश्व में साकार बाबा ने और कोई जगह सबसे पहली नजर उनकी राजस्थान पर पड़ी। तो ये भूमि का तो महत्व है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, थैंक यू रजनी बहन। विनीता बहन है? नहीं है, वो गए नहीं हुए है, हैं बाहर। हाँ वो गई भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रमनी भाई से। हाँ, छोटा क्वेश्चन है, ये 7वां क्या क्वेश्चन है। हुआ? हाँ, इसमें बाबा बताता है कि सुख सागर बनने का आधार क्या है। बाबा ने सिंपल बताया कि अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी बाबा बोलता है, उसी को बाबा ने इसमें बताया। और जब इंदौर वासियों से बाबा मिलता है, हमेशा बाबा बोलता है इंदौर मीन्स अंदर, डोर के अंदर मीन्स अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, ये हमेशा बाबा इंदौर वासियों को बोलता है जब भी मिलता है। तो ये बाबा का वोकाबुलरी है। और वो जब अंतर्मुखी होंगे तो सुख के सागर, सदा सुख रहेंगे। तो सुख के सागर का मतलब सुख के सागर का बच्चे हैं, तो सबको सुखदाता बनकर सुख देते रहेंगे। बाबा इसमें बताया कि सर्व संपन्न मूर्तियां भी वही होंगे। जब सुख मिलता है तब तो बिना प्राप्तियों के तो सुख खुशी हो ही नहीं सकती ना। तो इसलिए बाबा ने बोलता है सर्व संपन्न मूर्तियां हो आप, आपके पास कोई भी आए, कैसे भी आए, कोई भी भावना लेके आए, संपन्न होके जाए, उसके मनोकामना पूर्ण हो जाए। जैसे बाबा सब खजानों का मालिक है, तो ऐसे हम भी बच्चे हैं। खुशी मीन्स सदा सुख देने वाले, संपन्न बनाने वाले, संपन्न बन के संपन्न बनाने वाले हैं। तो तृप्त आत्माएं हम ही हैं। ओम शांति। थैंक यू सबका। शुक्रिया रमनी भाई। लास्ट क्वेश्चन विजय भाई से। ओम शांति। बहुत ओम शांति। सुंदर, थैंक यू सभी का। प्रश्न है, स्थायी खुशी में स्थायी नशे में कौन रह सकता है और स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या है। कल का स्लोगन था कि हमें बुद्धि में ना ईश्वरीय नशा रखना है और कर्म में नम्रता रखनी है। तो इससे लिंक था। आज बाबा ने यहाँ यही हमें बताया कि जो संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वही ना बाबा के दिल तक नशीन होती हैं। और जो दिल तक नशीन होते हैं उनको ही स्थायी नशा रहता है। उसका कारण तो एक ये भी है कि उनका देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थों से कहीं पे भी इधर उनकी बुद्धि वो नहीं टिकती है। और बाबा का इतना विशाल दिल जो मिला हुआ है, तो उसी तक पर ही है खाना उठना बैठना, अर्थात उनको कुछ भी और सोचता नहीं है। जैसे आज के वरदान में भी कहा ना कि परमात्मा दुलारे सो जो राज दुलारे हैं।
तो यहाँ उसकी दुलार, उसकी पालना, उसका जो हमें सब कुछ मिलता है, तो यहाँ भी और आगे भी, यहाँ भी हम स्वराज्याधिकारी बन, आगे भी बनते। तो ऐसी स्थिति में ही हमारे जो है ना नशा स्थायी होता रह सकता है। थैंक यू। थैंक यू विजय भाई। हमारा पहला क्वेश्चन प्रीति बहन, सुमन बहन अगर हैं, सुरेश बहन, रेणु आनंद बहन हमारे बीच में है। रेणु बहन आप कुछ। ओम शांति जी। ओम शांति बहन इसका आप। आंसर मैं दूं भाई सब? हाँ हाँ, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा। इसका जो मैंने मंथन किया है उसमें मैंने ये देखा कि पंजाब की धरनी के लिए पंजाब के बारे में बाबा ने उसको, पंजाब को शेरे पंजाब कहा। और शेर की विशेषता होती है कि वो अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझता है और निर्भय होकर चलता है। उसे किसी का आगे पीछे कोई डर खतरा नहीं रहता जैसे। और उसका विशेष महत्व ये भी है, बाबा ने जो कहा कि पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखाया। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। और जो विशेष धर्म की धरनी है उसको भी पंजाब वालों ने जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म में कन्वर्ट किया। मतलब वहां की आत्माएं ऐसे निकली वहां से जिनकी विशेषताओं को देखते हुए बौद्ध धर्म वाले भी उसमें उनसे प्रभावित हुए। और बाबा ने ये भी कहा कि पंजाब में नदियों का भी वो गायन है, तो पंजाब से ज्ञान गंगाएं और ज्ञान नदियां भी निकली, तो उनका भी विशेष महत्व है। और उन्होंने भी इसको जैसे आगे बढ़ाने में अपना विशेष सहयोग दिया। इतना ही मुझे समझ आया। नहीं नहीं, बाकी बहुत आगे सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, आप रेगुलर, आपको भी एक प्रश्न रोज दे देंगे हम, अगर आप थैंक कहें यू तो। आप सबका, थैंक यू बाबा नहीं का हाँ, भी। आप रेगुलर आते तो हैं ही। हम थैंक सब चाहेंगे कि आप भी जो इसमें इस तरह ही पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। आपका बहुत यू बहुत जी। शुक्रिया। थैंक यू बाबा का, थैंक यू आप सबका भी। किसी का और कोई पॉइंट है, कोई मनन चिंतन है, शेयर कर सकता है, वेलकम, इसका स्वागत है। वैसे मैंने साकार मुरली का भी किया था, हाँ, शेयर कर सकते हैं आप। जो आज की साकार मुरली है ना, उसका भी मंथन किया था। हाँ, शेयर कीजिए। हम्म। उसमें बाबा ने ये कहा था, उसमें से जो सोमान था वो ये था कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और मैं परमात्म दुलार प्राप्त करने वाली कोटों में कोई विशेष आत्मा हूँ। फिर बाबा ने ये कहा था कि बाप समान हमें बहुत मीठा बनना है। बाबा जैसे प्यार के सागर हैं, तो हम मास्टर प्यार के सागर हैं, दुख का सागर नहीं बनना। और बाप की निंदा हो ऐसा कोई भी कर्म हमें नहीं करना। और कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। हमें सदा इस बात की खुशी रहे कि हमारा मीठा बाबा हमारा बाप भी है और टीचर भी है। और ये हार जीत का भी खेल है और सुख दुख का भी खेल है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इसमें 3/4 सुख मिलता है और 1/4 दुख भोगते हो लास्ट में आके। तो इसलिए ये नहीं कि 50-50 हुआ तो उसमें कोई मजा नहीं है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बेहद के ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए बेहद के ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। मतलब बेफिक्र बादशाह बनकर हर सीन को साक्षी होकर देखो। और आज का जो वरदान है, कहाँ गया वो, है परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले, नहीं, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। राज दुलारे भव और अभी स्वराज्य अधिकारी भी भव और परमात्म प्यार भी प्राप्त करें। और जो स्लोगन है वो है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले परमात्म स्नेही है। माना अपनी
चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता करें, वो ही मतलब परमात्मा स्नेही बच्चे हैं। और ये भी अटेंशन रखना है हमें कि हम जो भी बोलें उसके स्वरूप भी बने। और आत्मा का जो स्वधर्म है वो है शांति में टिकना। तो जैसे बाबा ने बोला उसका स्वरूप बनकर अगर हम कोई भी जैसे आत्मा के संपर्क में आएंगे तो वो आत्मा भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी और बाबा की बच्चा बनेगी। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर चिंतन आपका, धन्यवाद, शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया जी, ओम बाबा का, शांति। शुक्रिया आप सबका भी। जी थैंक यू। ओम शांति। हम ना कल और परसों अगले 3 दिन के लिए एक मुरली है, उसको हम 2 दिन में डिवाइड कर देंगे। और जो फ्राइडे है, फ्राइडे को हम सब मिलकर वो पावर ऑफ साइलेंस, एकाग्रता के ऊपर जो मुरली चली है, जो दीदी ने दी है ORC से, वो हम बांट के ले लेंगे ताकि 2 या 3 मुरली फ्राइडे को कर सकते हैं, जिसमें एकाग्रता की पॉइंट बतानी है, जो से दीदी बताते हैं डेफिनेशन। फ्राइडे को? हाँ फ्राइडे को। ठीक है ना। 5 मुरली है हमारे पास, 5 में से वैसे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ भेज देना, को भी दे दो जितनी देनी है। भेज देना, उस नंबर उसको देंगे। जी ओम शांति। जी ओम शांति। इस बार दीदी ने अभ्यास, रिफ्लेक्शन और विधि 3 चीजें बोली हैं, बस परिभाषा नहीं बोली। अभ्यास, विधि और रिफ्लेक्शन। वो दीदी भूल गई होगी, वो चारों जो बोलती है ना। दीदी का पढ़ो ना, मैसेज भी और लिखा भी हुआ है। अच्छा 3 है, 3 तो हाँ, चारों चीज बोलती है। हाँ, और एक और दीदी है, उन्होंने भी उसमें लिखा, यही बोला है, विधि, अभ्यास और रिफ्लेक्शन। अच्छा इतना तो एक्चुअली में शायद। विधि में परिभाषा भी आ जाएगी ना। हाँ हाँ चलो ठीक है। विधि में परिभाषा भी आ जाएगी। ओम शांति भाई जी। जो आप कह रहे ना कल और परसों जैसे 3 पार्ट्स लेने को, अगर कल ही पूरा कर ले तो अच्छा है। दीदी का मैसेज आया था कि 8 को, थर्सडे पड़ रहा है शायद 8 का, है ना, वो क्लास कराएंगे जूम पर। जैसे वो स्टार्ट किया था ना उन्होंने मंथ में एक बार ही, तो सरिता दीदी कह रहे थे इस बार वो कराएंगे। तो 8th क्या उन्होंने मैसेज करा हुआ है। तो अच्छा नहीं 8 को करें तो ठीक है, अच्छा है, हम करेंगे नहीं जूम में ये सब चीज। लेकिन उस जब नहीं कराएंगे तो कराएंगे तो ठीक है, बाकी हम ये मुरली पढ़ के अपना पॉइंट्स उसमें डाल देंगे, व्हाट्सएप में डाल देंगे, नहीं ठीक है हाँ जी। ऐसा कर लेंगे। हाँ क्योंकि जी। कल एक दिन में ना लंबा मुरली है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ठीक है 3 दिन में दिया। हाँ ठीक है, तो पॉइंट ले लेंगे हम, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे कौन क्या क्या पॉइंट लेंगे। तो उसी में फिर उसी हिसाब से अपना तैयारी करके देखेंगे। 8 तारीख को प्रोग्राम चेंज हो जाता तो बात और हो जाएगा, नहीं तो इसी को शेयर करेंगे। ठीक है ठीक है भैया। ओके थैंक यू। बाबा को याद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अपना दिया सुख हमें है कितना, ओ शिव बाबा